तो हमने कैलकुलेशन पॉइंट्स लिख लिए थे टोटल 4। क्या देखो नेक्स्ट वापस से देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू जो ज्यादा होगी डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। फिर इंडेक्स नंबर क्या है, 2001 के उससे पहले का सबका 100 और 1920 का 289। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो अगर इंप्रूवमेंट 2001 से पहले हुआ है तो इग्नोर कर दो, और 2001 के बाद हुआ है तो फॉर्मूला हो जाएगा इंप्रूवमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर क्या रहेगी, अगर बोनस शेयर 2001 से पहले मिले हैं तो कॉस्ट होगी 2001 की मार्केट वैल्यू, और 2001 के बाद मिले हैं तो कॉस्ट होगी 0। इंटेंजिबल एसेट अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट 0 है, और उसको अगर आपने परचेज किया है तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट लेनी है, 2001 की मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करेंगे। सुनो यहाँ पे, डिबेंचर और बॉन्ड्स की कॉस्ट को कभी भी इंडेक्स ही नहीं करते हैं। डिबेंचर और बॉन्ड्स की कॉस्ट को कभी भी इंडेक्स नहीं किया जा सकता। रीजन समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि भाई 2001 के 5,000 रुपए आज के 50,000 रुपए के बराबर है, फलाने दिखाने, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या करा था 2001 में, 2001 तो बहुत पहले हो गया, 2011 में किसी से 50,000 रुपए का लोन लिया था, 50,000 रुपए उधार लिया। आप 2011 से लेके आज तक इंटरेस्ट बिल्कुल टाइम टू टाइम दे रहे हो, मतलब जो भी उस साल का इंटरेस्ट होता था इंटरेस्ट टाइम टू टाइम दिया, ठीक है भाई। पहले साल का 5,000 रुपए इंटरेस्ट लग गए, 5,000 रुपए इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट था वो टाइम टू टाइम दिया। अब 2020 के अंदर आपके पास प्रॉपर रुपए हैं और आप लोग अपना लोन अमाउंट चुकाना चाहते हो, जो आपने उधार लिया था पैसे, वो उधार के अमाउंट वापस चुकाना चाहते हो, तो कितने रुपए चुकाओगे? 50,000, क्योंकि ब्याज तो आप टाइम टाइम दे ही रहे थे ना, तो बाकी तो 50,000 ही रहे। अब अगर अगला बंदा ऐसे बोल रहा है क्या 2011 के जो 50,000 रुपए हैं वो आज के 1.5 लाख के बराबर है, 1.5 लाख दोगे क्या? क्यों? अभी आप ही तो बोल रहे थे बार 2001 के 5,000 रुपए ना आज के 15,000 रुपए बराबर है ना वो। द पॉइंट इज, जब उधार की बात आती है तो जितने लिए थे उतने ही देंगे। तो डिबेंचर और बॉन्ड्स का मीनिंग भी क्या होता है? डिबेंचर की डेफिनेशन क्या है? कंपनी जो हमसे लोन लेती है, पैसे उधार लेती है, उसको दर्शाने वाला डॉक्यूमेंट डिबेंचर होता है। कंपनी ने जो भी हमारे से पैसे वैसे उधार लिए हैं उसको दिखाने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। बात सही है। तो डिबेंचर भी तो एक तरह से उधार लिए हुए पैसे बताता है ना, तो जितने पैसे उधार लिए होंगे उतने वापस मिलेंगे। इसलिए डिबेंचर्स की कॉस्ट को कभी भी इंडेक्स नहीं की जा सकती। अगर किसी को आपने 10,000 उधार दिए तो वो भले 100 साल बाद देगा 10,000 रुपए, क्योंकि वो बीच में सारे क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट देते हैं।
वो इंटरेस्ट आप ये नहीं बोल सकते हो कि जब उधार दिए उस टाइम के 10,000 रुपए और आज के 1 लाख रुपए बराबर, आज के 1 लाख रुपए 10 में, ये कभी बोल ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये जो 5 पॉइंट हुए हैं उन्हीं के बेस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ऊपर वाले पॉइंट्स उनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलिए देखना। तो देखो ये है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो पेज नंबर होगा, आप लोगों की बुक है तो 524। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अविनाश परचेज्ड एन एसेट फॉर ₹60,000 ऑन 1 अगस्त 1989। परचेज कब की है? 1 अगस्त 1989 को। कितने रुपए में? 60,000 रुपए में। 1989 का मतलब कब परचेज की होगी? 89 90 में परचेज किया, ठीक है। एंड सोल्ड इट, सेल कर दी 15 लाख रुपए में ऑन 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 19 मतलब ईयर कौन सा हो गया? 19-20। मतलब परचेज की थी 89-90 में, सेल कर दी 19-20 में, ठीक है। एसेट का नाम नहीं दे रखा, कौन सी एसेट है, तो कितने साल ध्यान रखोगे? 1 साल, 2 साल या 3 साल? तो लिस्टेड शेयर्स होते तो 1 साल, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड एंड बिल्डिंग होती तो 2 साल, और बाकी सब में 3 साल। तो ये तो बाकी सब में आ रही ना, जब नाम ही नहीं बोला तो बाकी सब में लेंगे 3 साल। तो देखो यहाँ पे गेन कौन सा हो रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? कब परचेज की थी? परचेज कब की थी? 89 में। सेल कब की है? 19-20 में। 3 साल से ज्यादा हो गए। आपको इतना जानेगा, 3 साल से ज्यादा हो गए कम, कितने साल हुए उससे मतलब नहीं है, ये नहीं 40 साल हो गए 20 साल नहीं, 3 साल से ज्यादा हुए या कम हुए? 3 साल से ज्यादा हो गए तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम होते तो सिंपल। तो देखो अगर बात करें वापस से, तो देखो इसने परचेज की थी 60,000 रुपए में 89 मतलब 89-90 में, और सेल कर दी इसको 15 लाख रुपए में कब? सितंबर 19 में मतलब 19-20 में, ठीक है सर। इसके बाद में ही इनकर्ड ₹20,000 ऑन इट्स एक्सपेंशन। उसने अपने संपत्ति के विस्तार पर, विस्तार मतलब क्या हो गया? इंप्रूवमेंट। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? आप जो भी एक्सपेंशन, एडिशन, अल्ट्रेशन जो कुछ भी करते हो, मतलब नवीनीकरण, मरम्मत, विस्तार, विकास जो भी कर रहे हो, वो सारा इंप्रूवमेंट है। तो इंप्रूवमेंट किया है 20,000 रुपए का ऑन 1 फरवरी 1990 में। और इंप्रूवमेंट का नियम क्या था? 2001 से पहले इंप्रूवमेंट किया है तो उसका ध्यान नहीं रखना है। तो ये कब किया है? तो इसको क्या कर देंगे? इग्नोर। इसके बाद में मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज ₹1 लाख। 1 अप्रैल 2001 के दिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 लाख। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो बस, यहाँ पे गेन कौन सा हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 3 साल ज्यादा कैसे? 89-90 में खरीदी थी, 19-20 में बेची, हो गए 3 साल से ज्यादा।
डिफरेंस कहां से खाते देखना, खरीदने और बेचने डिफरेंस से देखोगे। होल्डिंग पीरियड मतलब अगर आपने 3 साल से कम रखते तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा रखी है तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। ओके, तो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर्मेट क्या होगा, सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा अपन ने, सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा है, 15 लाख में। लेस करते सेलिंग एक्सपेंसेस, थे ही नहीं ना क्वेश्चन में। वो तो एक्सपेंशन इंप्रूवमेंट था, वो तो सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं क्वेश्चन में। लेस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ है ही नहीं, तो यही क्या जाएगी, नेट सेल। फिर क्या लेस करते हैं, लॉन्ग टर्म गेन है तो क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ पहले परचेज। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, जो ज्यादा होगी डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। और इंडेक्स नंबर 2001, 2 या उससे पहले का जो भी है सबका 100, और 19 और मतलब 2019-20 का 289। चलो सर ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते इसको। तो देखो यह देखना, आपने परचेज कब की है, 60,000 रुपए में। यह देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट है 7,000, मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, कॉस्ट और 2001 की कॉस्ट तो है 60,000 और 2001 की मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो हायर क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज कब की है 89, 90, 2001 से पहले कोई भी ईयर है सबका 100, तो इसका इंडेक्स नंबर हो गया 100। और फिर बेची कब है, 1 सितंबर 2019 को, मतलब कब, 19-20 को, और 19-20 का इंडेक्स नंबर कितना है 289। सिंपल, तो फॉर्मूला इनपुट कर देते हैं, कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, तो कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू में हायर क्या था 1 लाख, डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 100 इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 289। ठीक है, परचेज ईयर का इंडेक्स नंबर, परचेज ईयर क्या था 89, 90, सेल ईयर कौन सा था 19, सब कुछ दे रखा होगा, आपको तो बस आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, और ये मैंने कौन सी अमाउंट ली है, हायर वाली, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट और 2000 की मार्केट वैल्यू भी चेंज आया तो 1 लाख डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, 89, 90 का इंडेक्स नंबर था 100 इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 19-20 का था 289, तो आंसर आ जाएगा 2 लाख। फिर लेस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट कब किया है, बिफोर 2001, तो उसको क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके 15 लाख की नेट सेल थी माइनस 2,89,000, 12,11,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल, इतनी सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो सुधीर सोल्ड हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी कितना टाइम ध्यान रखोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हाउस मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट हो गया,
लैंड में कितना टाइम ध्यान रखते हैं? 2 साल। तो हाउस प्रॉपर्टी में कितना टाइम ध्यान रखेंगे? 2 साल का। तो सुधीर सोल्ड हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी occupied by him as residential house for rupees 65 lakh, कितने रुपए में? 65 लाख रुपए में, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। मतलब बेची कब है? 19-20 में। बेची कब है? 19-20 में। ओके। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड by him in the month of June 1988। जून 88 में, मतलब 88-89 में खरीदी थी। कितने रुपए में? फॉर रुपीज 3 लाख। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज रुपीज 4 लाख। तो हम लोग क्या लेते हैं? कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू। चलो, ऐसी एसेट का नाम बताओ जिसके अंदर 2001 की मार्केट वैल्यू को ध्यान नहीं रखना है। क्रॉस क्वेश्चन। इंटेंजिबल एसेट। केवल इंटेंजिबल एसेट ऐसी है जिसमें 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखता है। बाकी सब में क्या लेते हैं? कॉस्ट जो 3 लाख है, कॉस्ट जो कितनी है? 3 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख, विच एवर इज हायर। इन द ईयर 1213 he incurred an expenditure of rupees 1,61,000 in construction of 2 rooms। 2 रूम और बनवाया, इसका मतलब क्या हो गया? इंप्रूवमेंट। मकान तो पहले से था, 2 रूम और बनवा रहा है तो इंप्रूवमेंट हो गया। इंप्रूवमेंट कब करवाया है? 12-13 में। तो ध्यान रखेंगे इसका। तो इंप्रूवमेंट 2001 से पहले होता तो ध्यान नहीं रखते, बाद में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपको एक कैपिटल गेन बताना है। तो मुझे क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। क्यों? 88 में खरीदी थी, 19-20 में बेच रहे हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए, तो गेन कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन कितने रुपए में बेचा? 65 लाख, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन दे ही नहीं रखे, कोई चीज घुमा के नहीं दे रखी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आइडेंटिफाई करना पड़े, बहुत दिमाग लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेट सेल्स लेस लॉन्ग टर्म गेन है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 4 लाख, विच एवर इज हायर। परचेज कब किया था? 88, 2001 से पहले, तो 100। बेचा कब है? जनवरी 20, मतलब 19-20 में, 289। तो ये आ जाएगा आपके कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 289, 11,56,56। ठीक है, 11 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। भाई 12-13 में करा है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंप्रूवमेंट की कॉस्ट। तो देखो इंप्रूवमेंट कितने का पड़ा है? इंप्रूवमेंट कितने का है? देखो 61,000 का। कब? 12-13 में। तो देखो 12-13 का इंडेक्स नंबर दे रखा है 200। मैंने बोला ना आपको, केवल 2 याद रखने हैं, बाकी कोई दूसरा होगा एक साल, इसमें साल ऐसी बातें नहीं होंगे, होंगे तो उसका इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे 12-13 दिया था अपने को, 12-13 का इंडेक्स नंबर कितना है? 200।
तो फॉर्मूला क्या है इसका, इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। तो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट आई थी 1,61,000 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, 12-13 का इंडेक्स नंबर कितना था 200 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 289, करना सॉल्व कितना आ रहा है 2,06,45। तो देखो टोटल सेल थे आपकी 65 लाख, 65 लाख में से दोनों लेस कर दो, 65 लाख माइनस 11,56,000 माइनस 2,32,645, 51,11 बेटा दिमाग में परफेक्टली इजी है। चलो नेक्स्ट शॉर्ट का ही 15वां क्वेश्चन, मनीष सोल्ड गुडविल ऑफ हिज ट्रेड, क्या बेच रहा है गुडविल, मतलब कौन सी एसेट हो गई इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के दो रूल थे, अगर खुद से जनरेट की है तो कॉस्ट 0 और परचेज की है तो एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखना है। तो भाई ये सेल कर रहा है गुडविल कब 1 दिसंबर 2019 को, कितने रुपए में 25 लाख में। ओके, द गुडविल वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1986 फॉर ₹2,50,000 और 2001 की मार्केट वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपए। पर गुडविल में 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान तो हटा दिया इसको। तो आपको पहले गेन बताना, बताओ पहले कितने साल ध्यान रखोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल। लिस्टेड शेयर्स होते हैं तो 1 साल लिस्टेड शेयर्स नहीं है, अनलिस्टेड कोई होता तो 2 साल वो भी नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग होती तो भी 2 साल वो भी नहीं है। गुडविल को लैंड एंड बिल्डिंग की कैटेगरी में आती क्या, तो किसमें जाएगी अदर वाली कैटेगरी, कितने साल ध्यान रखते हैं 3 साल। यहाँ पे गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, चलो मार्क कर देता हूँ मैं, आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये यहाँ परचेज की थी, ये यहाँ पे सेल कर रहा है, कौन सा हुआ भाई 86 में परचेज की थी 19 में सेल कर रहा है, हो गया 3 साल से ज्यादा, लॉन्ग टर्म गेन। गेन कौन सा होगा, परेशान कर रहे हैं किताब, नेटवर्क इसके नहीं आ रहा है, दोबारा परेशान होगी, आई बात समझ में। तो गेन कौन सा जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, सेल कितने में करी अपन ने 25 लाख रुपए में, डिवाइडेड बाय सेलिंग एक्सपेंस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, नेट सेल्स लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, वैसे फॉर्मूला होता है कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, पर यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है,
इग्नोर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट, सीधे कॉस्ट से लेंगे ना, कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, कब परचेज की थी 88 में, तो डिवाइड में क्या रखूं 100, 2001 से पहले कुछ भी है सबका इंडेक्स नंबर कितना है 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। अच्छा परचेज 2.5 लाख, वो 3 लाख लास्ट क्वेश्चन का था, सॉरी। परचेज की कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 88 का 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 289। ठीक है, तो ये आ गया 17 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आ गया, आ रहा समझ में परफेक्टली। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सोल्ड 500 बोनस शेयर्स ऑफ अ कंपनी। बोनस शेयर की बात आ गई। बोनस शेयर्स का क्या सीन था, पहले तो देखो लिस्टेड है तो 1 साल ध्यान रखना है, अनलिस्टेड है तो 2 साल। ठीक है, ओके। बोनस शेयर का रूल था अगर 2001 से पहले मिले हैं तो कॉस्ट होगी 2001 की मार्केट वैल्यू। बोनस शेयर का क्या रूल था, बोनस शेयर का रूल था ये रहा, अगर बोनस शेयर्स आपको कब मिले हैं 2001 से पहले तो कॉस्ट क्या होगी 2001 की मार्केट वैल्यू, और अगर बोनस शेयर्स मिले आपको 2001 के बाद तो कॉस्ट हो जाएगी 0। बोनस शेयर 2001 से पहले मिलता है तो कॉस्ट होगी 2001 की मार्केट वैल्यू, और 2001 के बाद मिलता है तो कॉस्ट होगी 0। ठीक है, तो यहां देखो मनोज सोल्ड 500 बोनस शेयर्स ऑफ अ कंपनी। बोनस शेयर्स की बात आ गई तो क्या रखना है, बोनस शेयर्स की बात आ गई तो ध्यान क्या रखना है कि भाई 2001 से पहले मिले हैं या 2001 के बाद। तो देखो मनोज सोल्ड 500 बोनस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट द रेट ऑफ 150 पर शेयर ऑन 1 जुलाई 2019। ठीक है, मतलब कब बेचे हैं 19-20 में। These shares were allotted to him on 10th अगस्त 2004। अलॉटेड कब हुए हैं ये, कब अलॉट हुए हैं अगस्त 2004, मतलब आफ्टर 2001। बोनस शेयर का सीन क्या था, अगर 2001 से पहले मिलते हैं तो 2001 की मार्केट वैल्यू, 2001 के बाद मिल रहा है तो 0, तो 2001 के बाद मिला है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 0। फिर बाद में आपको दे रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 20 रुपए पर शेयर, 2004-5 का इंडेक्स नंबर दे रखा है 113, पर इन सबका कोई लेन देना इंग्लिश नीचे चले ना, कोई खास यूजफुल तो नहीं। ये देखो मार्केट वैल्यू दे रखी है 20 रुपए, इंडेक्स नंबर दे रखा है 113 4-5 का। ठीक है, और आपने 2% की दलाली दी, दलाली का मतलब हो गया ब्रोकरेज। ठीक है, तो अब आपको, और ये बात क्लियर बोला है कि ये लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है कितना टाइम ध्यान रखना था 2 साल। तो बोनस शेयर्स कब मिले अपने को अगस्त 2004 में, बेचे कब है 19-20 में, 4 से 19 हो गए 2 साल से ज्यादा, तो गेन कौन सा हुआ लॉन्ग टर्म।
क्वेश्चन नंबर 17, तो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो भाई सबसे पहले सेल प्राइस, सेल कंसीडरेशन 500 बोनस शेयर्स बेचे थे, 500 बोनस शेयर्स बेचे हैं। एक शेयर कितने रुपए के हिसाब से? 150 रुपए के हिसाब से। कितने हो गए? 75,000। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे? इसने 2% दलाली दी ना, ब्रोकरेज 2%, तो 75,000 का 2%, 1500। नेट सेल्स आ गई 73,500। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा होगी। पर हमारा क्या रूल है? बोनस शेयर अगर 2001 के बाद मिले तो कॉस्ट क्या होगी? 0। अब मैं 0 को किसी भी चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? आई बात समझ में? तो जो हमें 2004 की मार्केट वैल्यू दे रखी थी वो सब वेस्ट दे रखी थी, वो हमें क्या कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इसी में एक और पॉइंट दिया, लेकिन यह समझना, इसी में एक और पॉइंट दिया है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा अगर ये शेयर्स उसको 1 जून 99 को अलॉट किए गए हों और उस दिन 2001 की मार्केट वैल्यू है 18 रुपए पर शेयर। अब अलॉट कब किए हैं? जून 99 में। इसका मतलब बिफोर 2001, बिफोर 2001 तो कॉस्ट क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 2000, जो क्या दे रखी है आपको? 18 रुपए। आई बात समझ में? 2001 की मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी? देखो, तो अगर 2001 से पहले मिले, देखो यहाँ पे अपने को कब मिले थे? यहाँ पे कब मिले? 4 में। तो मैंने कॉस्ट क्या ले ली? यहाँ पे कब मिल रहे हैं? 1 से पहले, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या लूंगा? तो एक शेयर की कॉस्ट कितनी पड़ गई मेरे? 18 रुपए। आई बात समझ में? और नॉर्मल गेन निकालना आपको बस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया हुआ? ऑब्वियसली कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वही बोनस शेयर्स हैं, पर रिसीव्ड कब हुए हैं? 1999 में, मतलब 2001 से पहले। और 2001 से पहले मिलते हैं तो क्या लेंगे? 2001 की मार्केट वैल्यू। सेल कंसिडरेशन वही 500 शेयर्स बेचे थे, एक शेयर कितने में बेचा था? 150 में, 75,000। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 2%। यहां तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, विच ईयर इज हायर। तो भाई हमारे पास बोनस शेयर्स कब मिले थे?
ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी आप लोगों के लिए, 500 शेयर्स थे, एक शेयर की कॉस्ट कितनी देर की थी, 18 रुपए पर शेयर, डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज, 1999 मिले, 99 मिले तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, और इंडेक्स नंबर 100 इंटू बेचे कब है 1922 करना है, 90,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 26,000, ये आ जाएगा आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब क्या, तो आज के 4 पॉइंट और चारों के प्रैक्टिकल कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है। फिर अब कल आगे के पॉइंट्स, ठीक है।